श्री गणेशाय नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्द्यानिगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक, व्यासाम्बरीश, शुक, शौनक, भीष्म, दालभ्यान, रुक्मांगदार्जुन, वशिष्ठ, विभीषण आदीन पुण्यानिमान परम भागवतान स्मरामि। शुरू करते हैं। नवा छप्पे श्री भक्तमाल का। हरि वल्लभ सब प्राथो जिन चरण रेणु आशा धरी, कमला गरुण सुदंद आदि षोडश प्रभु पद रति। हनुमंत जामवंत सुग्रीव विभीषण शबरी खगपति, ध्रुव उद्धव अम्बरीश विदुर अक्रूर सुदामा, चंद्रहास चित्रकेतु ग्रह गज पांडव नामा। कौशरव कुंती वधु पट एचत लज्जा हरि, हरि वल्लभ सब प्राथों जिन चरण रेणु आशा धरी। श्री लक्ष्मी जी, गरुण जी, सुनंद आदि 16 पार्षद, हनुमान जी, जामवान जी, सुग्रीव जी, विभीषण जी, श्री शबरी जी, खगपति, जटायु जी, ध्रुव जी, उद्धव जी, अम्बरीश जी, विदुर जी, अक्रूर जी, सुदामा जी, चंद्रहास जी, चित्रकेतु जी, गजेंद्र, ग्राह, पांडव, युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, श्री मैत्रेय जी, कुंती जी और द्रौपदी जी, जिनकी लज्जा दुशासन के वस्त्र खींचते समय भगवान ने रखी। इन सब की प्रभु के पाद पद्मों में प्रीति है। इन हरि के प्यारे भक्तों की प्रार्थना करता हूँ। इनके चरणों की रज को प्राप्त करने की आशा मन में धारण की है। टिप्पणी पढ़ते हैं। भागवत का श्लोक दिया हुआ है। इसका अर्थ है, जो लोग अकिंचन, अकिंचन का अर्थ होता है जो किसी से भी कुछ भी नहीं चाहते, भगवान से जो कुछ भी नहीं चाहते हैं, यही कहना सही रहेगा। जो कुछ भी नहीं चाहते वो अकिंचन होते हैं। भगवत प्रेमी, अकिंचन भगवत प्रेमी महात्माओं के चरणों की धूलि में स्नान नहीं कर लेते। जो लोग अकिंचन भगवत प्रेमी महात्माओं के चरणों की धूलि में स्नान नहीं कर लेते, उन लोगों की बुद्धि वैदिक कर्मों का पूरा पूरा अनुष्ठान करने पर भी जन्म मृत्यु रूप अनर्थ का सर्वथा नाश करने वाले भगवान के चरण कमलों का स्पर्श नहीं कर सकती। क्या अर्थ हुआ इसका? इसका अर्थ है, जो जिन पर संतों की कृपा नहीं होती है, जो संतों का आश्रय नहीं लेते हैं, वो चाहे वैदिक कर्मों का पूरा पूरा अनुष्ठान क्यों ना कर लें, वो चाहे भगवत प्राप्ति के लिए चाहे जितना प्रयत्न क्यों ना कर लें, जो संतों की शरण में नहीं जाते हैं, वो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यही इसका अर्थ है। आगे पढ़ते हैं। प्रियादास जी की चौपाइयाँ हैं। हरि के जे वल्लभ है दुर्लभ भवन, मांझ तिन्ही की पद रेणु आशा जिय करी है। जो भगवान के प्यारे भक्त हैं वह 14 भुवनों में दुर्लभ है। मैंने उन्हीं की चरण रेणु को प्राप्त करने की आशा की है। योग यति तपी तासो मेरो कछु काज नाही, प्रीति परतीत रीति मेरी मति हरि है। भक्तिहीन जो कोरे योगी सन्यासी और तपस्वी हैं, उन लोगों से मेरा कुछ भी प्रयोजन नहीं है। लिखा है जो भक्तिहीन है, जो कोरे योगी हैं। कोरे योगी जो भक्तिहीन है, इसका अर्थ हुआ जो भक्ति नहीं करते हैं वो कोरे सन्यासी योगी हैं। ठीक है, तो प्रियदास जी कहते हैं कि उनसे मेरा कोई भी प्रयोजन नहीं है। भक्तों की प्रीति, विश्वास और उपासना की रीति ने मेरी बुद्धि को अपनी ओर खींच लिया है। कमला गरुण जामवान सुग्रीव आदि सबे स्वाद रूप कथा पोथिन में धरी है। लक्ष्मी, गरुण, जामवान और सुग्रीव आदि की अति मधुर कथाएं पुराण आदि ग्रंथों में लिखी है। प्रभु सो सच्चाई जग कीरति चलाई अति, मेरे मन भाई सुखदाई रस भरी है। जिन भक्तों ने प्रभु से निष्कपट सच्चा प्रेम किया तथा संसार में अपनी और भगवान की कीर्ति फैलाई, उनकी वह रसमयी मधुर गाथा मेरे मन को बहुत अच्छी लगी, क्योंकि वह सुनने सुनाने में हृदय को सुख देने वाली है। योगी यति से लेकर काज नाही तक, इसका अर्थ क्या हुआ लिखा है। स्वयं भगवान कहते हैं, हम इसका अर्थ पढ़ रहे हैं। योगी यति तपी तासो मेरो कछु काज नहीं। इसका अर्थ है कि जो
योगी यति जो भगवान की भक्ति में नहीं लगे हैं उनसे मेरा कोई काम नहीं है। इसका अर्थ लिखा है, स्वयं भगवान कहते हैं कि जो मेरे सच्चे भक्त हैं उनके चरणों रज को प्राप्त करने के लिए उनके पीछे पीछे चलता हूँ। ये श्रीमद् भागवत में दिया हुआ है, श्लोक दिया हुआ है, जिसका लिखा है अर्थ, भक्ति से रहित लोगों से कोई संबंध नहीं रखना चाहिए। ये भागवत का ही श्लोक है। यथा जोगी ज्ञानी कर्मठी तपसी से अति दूर, नागर रसिक अनन्य नित रहत नैन भरिपूर, योगी रोगी भक्त बावरे ज्ञानी पूत निखट्टू, कर्म कांडी ऐसे डोले जो भाड़े के टट्टू, दूधाधारी पर घर चित नागा मांगे लकड़ी नित, मौनी चहे मीत की आस गुदड़िया बाबा रहे उदास। इसका अर्थ है कि हमको भगवान के इन भक्तों से ही केवल मतलब रखना है और इन सब से कोई मतलब नहीं रखना है जिनका भगवत प्राप्ति नहीं है लक्ष्य। जो ये सब योगी और बाबा और ये लोग हैं, कर्मकांडी जो हैं, कर्मठी जो हैं, इनसे कोई मतलब नहीं रखना। तो हमने इस छप्पे में बहुत सारे भक्तों के नाम पढ़े। अब एक एक करके इन भक्तों के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और कुछ भक्तों के बारे में अधिक पढ़ेंगे। जैसे शबरी जी की हम यहीं पे पूरा अच्छे से पढ़ेंगे, कवर करेंगे। वो अगली वीडियो में वैसे होगा। इस वीडियो में हम कहाँ तक पढ़ेंगे? कमला लक्ष्मी जी के बारे में पढ़ेंगे, गरुड़ जी के बारे में पढ़ेंगे और सुनंद आदि षोडश जो हम पढ़ चुके हैं। हनुमान जी के बारे में पढ़ेंगे, जामवान जी के बारे में पढ़ेंगे, सुग्रीव जी के बारे में पढ़ेंगे और विदुर जी के बारे में पढ़ेंगे। सुग्रीव और विभीषण जी के बारे में पढ़ेंगे, हाँ विदुर जी नहीं, सुग्रीव जी और विभीषण जी के बारे में पढ़ेंगे और शबरी जी की वीडियो फिर अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो इतने भक्त हम अभी पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे इनके बारे में। शुरू करते हैं लक्ष्मी जी से। क्या लिखा हुआ है यहाँ लक्ष्मी जी के बारे में, शुरू करते हैं इसको। सर्वशक्तिमान जब जब लीला शरीर धारण करते हैं तब तब महाशक्ति भी उनका अनुसरण करके लीला शरीर धारण करती हैं और उनकी लीला में सहयोग देती हैं। श्री राम रूप में श्री सीता जी, कृष्ण रूप में श्री रुक्मणी जी तथा विष्णु रूप में श्री लक्ष्मी जी के रूप में लीला शरीर धारण करती हैं। दोनों में कोई अंतर नहीं है। गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदो सीता राम पद जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। जगत पिता होने के कारण जीव के हित के लिए कभी कभी भगवान कोप करते हैं तो श्री जी माँ स्वभाव से जीव को क्षमा दान दिलाकर मुक्त कराती हैं। जयंत के महद अपराध करने पर भी श्री जी ने कृपा करके श्री राम जी से रक्षा कराई। लंका की राक्षसियों को हनुमान जी से रक्षा कराई। साधारण माँ का प्रेम पुत्र में पिता से 10-10 गुना रहता है। फिर तो ये जगत की माता हैं, इनके वात्सल्य को कौन कह सकता है। अब अगला पढ़ेंगे श्री गरुड़ जी के बारे में। महर्षि कश्यप की पत्नी विंता के पुत्र हैं। ये इनकी पूरी कहानी श्रीमद् भागवत में भी है। लिखा है, गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, महाज्ञानी है, हरि सेवक अति निकट निवासी। ये रामचरितमानस का था। सूर्य भगवान ने इन्हें समस्त वेद का बोध होने का वरदान दिया और कहा कि तुम्हारे पंखों से निरंतर सामगान की ध्वनि होती रहेगी। गरुड़ जी भागवत विभूतियों में हैं। अब पढ़ेंगे हनुमान जी के बारे में। जे ही शरीर रति राम सो आदर ही सुजान, रुद्र देह तजि नेह बस बानर भे भगवान। बानर भे हनुमान, ये दोहावली का था, ये तुलसीदास जी ने लिखी है। श्री हनुमान जी वानर राज केसरी की पत्नी अंजनी के गर्भ से प्रकट हुए। जन्म कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी मंगलवार को स्वाति नक्षत्र और मेष लग्न में हुआ। मंगलवार को जन्म हुआ था हनुमान जी को, इसलिए मंगलवार ही हनुमान जी का दिन माना जाता है। कल्प भेद से चैत्र पूर्णिमा को भी जन्म दिन माना जाता है। दूसरे कल्प में भी ऐसा माना जाता है। बचपन से ही बड़े बलशाली बुद्धिमान थे। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। भगवान के नाम को स्मरण करके भगवान को भी वश में कर लिया।
सुमिरि पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। श्री हनुमान जी श्री राम जी के अनन्य सेवक हैं। हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। रतन अपार, अगला हम चौपाई पढ़ रहे हैं। रतन अपार शीर सागर उधार किए, लिए हित चाय के बनाए माला करी है। देवता और दैत्यों के द्वारा क्षीर सागर मंथन करने पर बहुत से अमूल्य रत्न निकले। सबको जीतकर रावण ने वे रत्न छीन लिए और अपने कोष में रखे। विभीषण ने बड़े प्रेम से उन रत्नों की माला बनाई। सब सुख साज रघुनाथ महाराज जू, को भक्ति सो विभीषण जू आनी भेंट धरी है। राज्यभिषेक के समय सभी सुख के साज समाज से युक्त श्री रघुनाथ जी को विभीषण जी ने वही रत्नमाला भक्ति पूर्वक भेंट की। उसे देखकर सभा के सभी लोगों को लेने की बड़ी भारी इच्छा हुई। रघुनाथ जी ने वह माला हनुमान जी के गले में डाल दी। हनुमान जी श्री चरण सेवा में मग्न थे। माला के स्पर्श से उन्हें होश हुआ। वो चरण भगवान की चरण सेवा कर रहे थे उस समय। जब हनुमान जी के गले में माला डाली है राम जी ने, तो उस समय वह चरण सेवा में मग्न थे पूरी तरीके से, तब उनको होश आया। हनुमान जी श्री चरण सेवा में मग्न थे। माला के स्पर्श से उन्हें होश हुआ। माला देखकर बुद्धि घबरा गई। सभा ही की चाह अवगाह, हनुमान गरे डारी दई, सुधि भई मति अरबरी है। राम नाम हीन रत्नमाला किस काम की, एक एक करके मणियां फोड़ कर देखो। भीतर भी राम नाम ना पाकर डाल दी। पूछने पर कहा कि राम नाम हीन माला किस काम की। राम बिन काम कौन फोरी मनि दीने, डारी खोली त्वचा नाम ही, दिखायो बुद्धि हरी है। तब हनुमान जी ने शरीर की खाल के एक पर्त को खोलकर भीतर लिखे राम नाम का दर्शन कराया। देखकर सभी की बुद्धि खो गई। लोग आश्चर्य से चकित हो गए। तो हनुमान जी ने क्या दिखाया? शरीर की खाल के एक पर्त को खोलकर भीतर लिखे राम नाम का दर्शन कराया। वहां राम नाम लिखा था। एक शरीर की एक खाल खोली हनुमान जी ने और उसके अंदर राम नाम का दर्शन हो रहा था वहां पे। ये देखकर सभी की बुद्धि खो गई और लोग आश्चर्य से चकित हो गए। अगला हम पढ़ेंगे श्री जामवंत जी का। जानि राम सेवा सरस, समुझी करब अनुमान, पुरुषा ते सेवक भय, हर ते भे हनुमान। ये भी दोहावली का है। भगवान की सेवा के लिए पितामह ब्रह्मा जी जामवंत के रूप में प्रकट हुए। तो जामवंत जी कौन थे? ब्रह्मा जी थे। जामवंत जी ने भगवान श्री राम के मंत्री पद को संभालकर बहुत बड़ा कार्य किया। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, ये श्री रामचरितमानस का। इनके अंदर विशेष बुद्धि एवं पराक्रम था। इनके अंदर विशेष बुद्धि एवं पराक्रम था। जब ही त्रिविक्रम भय खरारी, तब मैं तरुण रहेऊं बल भारी। बलि बांधत प्रभु बाढ़ेऊ, सो तन बरनी न जाए। उभय धरी महम दीन्ही, सात प्रदक्षिण धाय। ये लिखा है कि जब वामन भगवान हुए थे तब मैंने 7 बार उनकी पूरी परिक्रमा कर ली थी। द्वापर युग में अपनी पुत्री जामवंती का विवाह श्री कृष्ण भगवान के साथ किया और स्यमंतक मणि को दहेज में दिया। इतना ही नहीं, भगवान के विविध अवतारों का दर्शन किया। यथा पूरन शरीर राहु रति, पूरन शरीर राहु रहित, कलंक विधु पक्षन समेत, देखे भूधर महान में। हर को अनील कंठ हरि को, विलोक्यो श्वेत बने, कवि भानु एक रूप देखे भानु में। शुद्ध वारी सिंधु दो आँख, पाक शासन को पंच मुख देखे, चतुरानन सुजान में। कहे जामवंत बलवंत सुनो, रामचंद्र देखे, पुनि लेवो नहीं देखे जहान में। आगे श्री सुग्रीव जी का पढ़ते हैं। श्री सुग्रीव जी सूर्य के अंश से प्रकट हुए। सूर्य के अंश से जेठ भ्राता
बाली ने मायावी राक्षस के कारण विशेष बैर हो जाने से पत्नी एवं धन संपत्ति को छीनकर बाहर निकाल दिया। ये हमने रामचरितमानस में इनकी पूरी कथा पढ़ रखी है, जिसमें जो राक्षस होता है वो गुफा में चला जाता है और सुग्रीव जी जो थे वो उस गुफा को, वो खून आता हुआ देखते हैं तो उस गुफा को एक पत्थर से ढक के आ जाते हैं। इसी से वो नाराज़ हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, बैर हो जाता है उनके बीच में और पत्नी और धन संपत्ति को छीनकर बाहर निकाल देते हैं सुग्रीव जी को। बाली जो है उनके बड़े भाई किष्किंधा पर्वत में मंत्री श्री हनुमान जी के साथ निवास करते थे। श्री हनुमान जी के माध्यम से श्री राम जी से प्रेम हो गया और श्री राम जी ने इन्हें अपना सखा मित्र बनाया। सुग्रीव जी ने अपना सारा जीवन भगवान की सेवा के लिए अर्पण कर दिया। अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तजी भजन करो दिन राति। अतः श्री राम जी ने सुग्रीव को पांचवा भाई माना। सुग्रीव पंचमो भ्राता। श्री विभीषण जी का चरित्र पढ़ेंगे हम आगे। विभीषण जी भक्त हैं भगवान के। भक्त तो वैसे सभी हैं जितना भी हम पढ़ रहे हैं, लेकिन ये इन्होंने भक्ति मांगी थी। पढ़ते हैं, इसमें लिखा होगा। श्री पुलस जी के पुत्र विश्रवा जी की पत्नी कैकसी के गर्भ से श्री विभीषण जी का जन्म हुआ। विभीषण जी ने तपस्या करके भगवान की भक्ति ही मांगी। गए विभीषण पास पुनि, कहु पुत्र बर मांग, ते ही मांगे भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। इनकी धर्म पत्नी का नाम शर्मा था। वह भी बड़ी साध्वी थी। इन्होंने अशोक वाटिका में श्री जानकी जी की बहुत सेवा किया। लंका में रहकर भगवान की भक्ति किए। तत्पश्चात भगवान की शरण में आकर अपने जीवन को कृतार्थ किया। जो उनकी शर्मा इनकी पत्नी का जो इनकी पत्नी थी। भगवान श्री राम ने इन्हें परम प्रिय सखा बनाकर मंत्री पद पर नियुक्त किया। श्री राम रावण युद्ध में बहुत सराहनीय कार्य किया। भगवान ने इन्हें अपने कुल देवता श्री रंग जी को देकर विदा किया। आज भी दक्षिण में श्री रंगनाथ भगवान विराजमान हैं। श्री प्रियादास जी श्री विभीषण जी की भगवत निष्ठा का मधुर चरित्र वर्णन करते हैं। इन्होंने और भी चरित्र वर्णन किया प्रियादास जी ने। भक्ति जो विभीषण की कहे, ऐसो कौन जन ए पै कछु कही, जात सुनो चित लाए के। ऐसा कौन कवि है जो विभीषण जी की भक्ति का वर्णन कर सके। फिर भी यथामति कुछ कहा जाता है, उसे चित्त लगाकर सुनिए। समुद्र में एक जहाज जा रहा था। वह किसी कारण से अटक गया। चलत जहाज परि अटक विचार, कियो कोउ अंगहीन नर, दियो ले बहाए के। अनेक उपाय करने पर भी जब जहाज ना चला, तब समुद्र ने रोका है और भेंट चाहता है। ऐसा मानकर नाविकों ने एक दुर्बल पंगु मनुष्य को बलिदान की तरह समुद्र में बहा दिया। जाय लग्यो टापू ताही, राक्षसनी गोद लियो, मोद भरी राजा पास गए किलकाए के। वह मरा नहीं, तरंगों में बहते बहते लंका टापू में जा लगा। राक्षसों ने उसे गोद में उठा लिया और आनंद से हंसते किलकिलाते उसे राजा के पास ले गए। देखत सिंहासन ते कूद परे, नैन भरे याही के आकार, राम देखे भाग पाए के। उसे देखते ही विभीषण जी सिंहासन से कूद पड़े। उनके नेत्रों में आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, श्री रामचंद्र जी भी इसी आकार के थे। बड़े भाग्य से आज इनका दर्शन हुआ है। आगे टिप्पणी पढ़ेंगे। भक्ति से लेकर जन तक यहाँ पे दिया है। भक्ति जो विभीषण की कहे, ऐसे कौन जन। इसका अर्थ उन्होंने इसका टिप्पणी में लिखा है, लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। ये हनुमान जी सोच रहे थे। ये श्री सुंदर कांड में है, रामचरितमानस में। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दस नहीं महम जीव बिचारी। जैसे बीच दांतों के बीच में रहती है, वैसे ही मैं यहाँ लंका में रहता हूँ। विभीषण जी ने बताया जब हनुमान जी ने पूछा कि तुम यहाँ पे इतने सारे राक्षसों के बीच में कैसे रहते हो। कहु लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठाहर बास तुम्हारा,
खल मंडली बसहु दिन राती, सखा धर्म निबेह कहीं भांति। को अंगहीन बहाए के, यहाँ जो लिखा है को अंगहीन नर दियो ले बहाए के, उन्होंने एक अंगहीन को बहा दिया था। देव भी दुर्बल का घातक है, इसी कारण लोग बकरे की बलि चढ़ाते हैं। घोड़ा, हाथी और सिंह की कोई बलि नहीं चढ़ाता है। यहाँ पे एक ये लिखा हुआ है, श्लोक लिखा हुआ है, अश्वनम नैव गजम नैव सिंह नैव च अजापुत्रम बलि दत्याद देवो दुर्बल घातका। जो यहाँ पे लिखा है ना, दुर्बल की बलि चढ़ाते हैं और सिंह की और हाथी की और घोड़े की नहीं, यही लिखा है बस। आगे पढ़ते हैं। रुचि के सिंहासन पे ले बैठाए, ताही छन राक्षसन रीजी देत मानी शुभ घड़ी है। विभीषण जी ने उस मनुष्य को वस्त्र और अलंकारों से सजाकर सुसज्जित सिंहासन पर बैठाया और अनेक प्रकार से उसका सम्मान किया। उस घड़ी को शुभ माना और प्रसन्न होकर राक्षसों को पुरस्कार दिया। चाहत मुखारविंद अति ही आनंद भरी, ढरकत नैन नीर टेकी ठाड़ो छरी है। अति आनंद में मग्न होकर विभीषण जी उस मनुष्य के मुखारविंद को रुचिपूर्वक देखने लगे। उनके नेत्रों से नीर बहने लगा। आज्ञाकारी सेवक की भांति वह छड़ी लेकर सामने खड़े हो गए। उनको राम जी की तरह दिख रहा था। लिखा है ना यहाँ पे, श्री राम जी भी इसी आकार के थे, वो उसमें राम जी देख रहे थे। आगे पढ़ते लिखा है, तऊ न प्रसन्न होत छन छन, छीन ज्योति हुजिए कृपाल मति, मेरी अति हरि है। फिर भी वह मनुष्य प्रसन्न नहीं हो रहा था। क्षण क्षण में उसकी कांति क्षीण हो रही थी। तब विभीषण ने प्रार्थना की कि प्रभु कृपा कीजिए, सेवा के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। आपको उदास देखकर मेरी बुद्धि जाने कहाँ चली गई है। करो सिंधु पार मेरे, यही सुख सार दियो, रतन अपार लाए वाही ठौर फेरी है। ये सुनकर उस मनुष्य ने कहा, मुझे समुद्र के उस पार पहुंचा दो, इसी में मुझे बड़ा भारी सुख होगा। बहुमूल्यवान अपार रत्न राशि भेंट में उसे देकर उसी ठौर समुद्र तट पर फिर ले आए। राम नाम लिखी शीस, मध्य धरी दियो याको, यही जल पार करे भाव साचो पायो है। विभीषण जी ने उस मनुष्य के सिर में श्री राम नाम लिख कर रख दिया और कहा कि यही राम नाम तुम्हें समुद्र पार कर देगा। विभीषण की कृपा से उस मनुष्य ने भी सच्चा प्रेम और विश्वास पाया। ताही ठौर बैठ्यो मानो नयो, और रूप भयो गयो, जो जहाज सोई फिरी करी आयो है। राम नाम के प्रताप से उनका नया दिव्य रूप हो गया और उसी ठौर बैठ गया। संयोगवश वही जहाज फिर लौट कर आया जिससे इसे गिराया गया था। लियो पहचान पूछो, सब सो बखान कियो, हियो हुल सायो सुनी बिने के चढ़ायो है। जहाज पर के लोगों ने इसे पहचान लिया। पूछने पर उसने उल्लासपूर्वक सब वृतांत बताया। सुनकर लोगों को बहुत बड़ी प्रसन्नता हुई। उन लोगों ने बड़ी अनुनय विनय करके उस मनुष्य को जहाज पर चढ़ा लिया। परियो नीर कूदी नेकु पाए न, परस करियो हरियो, मन देखी रघुनाथ नाम भायो है। लोभवश नाविकों ने उससे रत्न राशि छीननी चाहिए। तब वह जल में कूद पड़ा और थल की तरह जल में चलने लगा। उसके पैरों में जल छू तक नहीं जाता था। ये देखकर सभी को श्री राम नाम अति प्रिय लगा। नाम में सबका अपार प्रेम हो गया। राम नाम लिखी शीस मध्य धरी, दियो याको यही जल पार करे। इसका अर्थ के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मधुर से भी मधुर, मंगलों का भी मंगल करने वाले, संपूर्ण वेद रूपी लता का फल एवं चैतन्य स्वरूप श्री भगवान नाम का भाव से अथवा कुभाव से, भाव से लिखा है अभाव से करो या कुभाव से करो, कुभाव से किसी प्रकार भी एक बार भी यदि किसी ने गायन कर लिया तो वह श्री हरि नाम के प्रभाव से अनायास संसार से पार हो जाता है। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहूँ विचार सुजन मन माही। ये यहीं पे समाप्त होता है।
हम लोग ने जितने भक्तों के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ा, अब हम शबरी चरित्र पढ़ेंगे और थोड़ा अधिक पढ़ेंगे, इसको अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।